बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं विश्व भूषण भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी के टॉप 75 अमूल्य सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक आदर्श विचार। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी के टॉप 75 प्रेरणादायक अमूल्य सर्वश्रेष्ठ महान विचार जो आपका जीवन बदल दे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान, अद्भुत, विद्वत्तापूर्ण, प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व है। भारत देश को संविधान देने वाले महान नेता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व भूषण भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यह सर्वश्रेष्ठ अनमोल आदर्श विचार सुनकर आप अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। आइए उनके विचारों को समझकर आज से ही अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। शिक्षा वह शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वह दहा देगा। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। मैंने बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है तो अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। पहले अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्म को एक होना पड़ेगा। जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। वर्गहीन समाज गढ़ाने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। वह इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की,
नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। राष्ट्रवाद सभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर बुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वो है न्याय। आवश्यकता राजनीति और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मारूंगा नहीं। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। समाज को श्रेणी विहीन, वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिसके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचे बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म के धर्म ग्रंथ की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है।
इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। निहित स्वार्थ को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया, मजबूर करने के लिए पर्याप्त बनना लगाया गया हो। मनोवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। इसीलिए किसी भी कीमत पर इस बार बिकना नहीं है। नेक बनो, एक बनो और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सच्ची ईमानदार औलाद बनो। याद रहे, लोकशाही बचाना है तो संविधान बचाना होगा। संविधान है तो हम और आप स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता एवं वाणी विचार के साथ मानसिक और शारीरिक आजाद है, क्योंकि हम आदि और अंत में भी सिर्फ भारतीय है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बं मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।